ये विषय जो आज प्रारंभ कर रहे हैं, ये पूर्व में आप पढ़ चुके हैं। अब इसके ये आणविक जो उपयोग है, इसमें इसकी पुनः प्रतिष्ठा हुई है। पहले ये शांभव योग में पढ़ा आपने, फिर शास्त्र में पढ़ा, अब आनंद में पढ़ रहे हैं। देखिए इसका महत्व, आप 2 जगह पढ़ चुके हैं इसको। जहाँ शांभव योग था, उसमें भी पढ़ा था आपने, फिर इसके बाद में आपने शास्त्र में भी पढ़ा और अब आप आनंद में पढ़। ये क्या बात है कि क्यों दोहरा रहे हैं इसको? वो ये कहते हैं कि जो सावधानी है, वो योगी के लिए सतत आवश्यक है। तनिक भी प्रमाद हुआ और योगी गया, और जाने के लिए बैठी हुई हैं ये घोर तरा शक्तियां। एक ही प्रभु की शक्ति है और उसी के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। वे रूप अलग अलग कार्य करते हैं। ये इसका उदाहरण दिया हुआ है आगे चल करके खेमराज जी ने, कि ये इस तरह का है काम जैसे चिंतामणि होती है। चिंतामणि में तो एक है पूरे अपने आप, लेकिन चिंतामणि पर जो छायाएं हैं वे विभिन्न पड़ती हैं तो अनेक रूप में दिखती है। किसी को नीली दिखेगी, किसी को पीली दिखेगी, किसी को लाल दिखेगी, किसी को काली दिखेगी, किसी किसी को सफेद दिखेगी। जिसकी जगह से जिसकी तरह का किरण जहां बट गई, तो अलग अलग रूपों में एक ही मणि अपने आकारों में अलग अलग रूपों में दिखती है। और आप लोग जो ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी हैं, जो श्री विद्या को पढ़ते हैं, वे जानते हैं कि चिंतामणि गृह में भगवती का वास है। सुधा सिंधोर मध्य सुरविटप बाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंतामणि गृह। श्री विद्या का जो स्थान है, अब इसका अर्थ समझिए आप। इसकी मैं इसलिए संदर्भ दे रहा हूं आपको, ताकि आप इसको ये ग्रहण कर सकें कि ये क्यों बात कही जा रही बार बार वर्णमाला की। एक बार हो गई वर्णमाला, 2 बार हो गई वर्णमाला, अब फिर बार बार, फिर आगे तीसरी बार वर्ण। वो इसलिए है कि वर्णमाला से ही सारा संसार सृजित हुआ है। स्पंद जहां से हुआ प्रथम, उस प्रथम से, प्रथम स्पंद से अनेक स्पंद हुए। तो मूल स्पंद जो था, जिसको हम सामान्य स्पंद कहते हैं, वो स्पंद एक है, किंतु विशिष्ट स्पंद अनेक है, अनेक। ये क्या है? वही चिंतामणि का है। वही बात वहां है। उपवनवती चिंता, उपवन वती चिंतामणि ग्रहे। चिंतामणि ग्रह में भगवती है। आप तात्पर्य समझ लीजिए। भगवती कौन है? अभी बताए, पर चर्चा कर की थी हमने कि आपकी जो ब्रह्म विद्या है, वो सब 63 तत्वों की पूरी प्रतीक है, क्योंकि उसमें 36 वर्ण हैं। ये 36 वर्ण यानी शिव से लेकर के पृथ्वी तक के तत्व सब जिसमें समाविष्ट हो, ऐसी विद्या है। इसलिए वो कहती है, कहलाती है ब्रह्म विद्या। सत तत्व 63 तत्व संबलितम।
क्योंकि यही 36 तत्व इस आपकी वर्णमाला से सृजित होते हैं। वर्णमाला क्या है? इस बात को खोल करके यही कहा गया है। और आप फिर से इसको ध्यान दीजिए, यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा। अभी देखिए, ये कह रहा है कि कबरगाजिषु माहेश्वराद्या पश्चिमात्या। इसने कबर शुरू कर दिया, अबर कहाँ छोड़ा? आप ध्यान दीजिए इसे। आपको ध्यान देने की बात है कि सूत्र कहता है कबरगाजिषु, खबर हुए, चबर हुए, चबर हुए, तबर हुए, पवर हुए, येवर हुए, शबर हुए, ये अवर कहाँ चला गया? वो संगीत है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। वो महेश्वराद्या कहा, जबकि महेश्वराद्या तो नहीं, आद्या तो दूसरी। ये सब संकेत है पिछले, याद कर लीजिए आप, नहीं तो आपको ये वर्णमाला यहीं रखे रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आपको ये देती रहेगी सुख दुख, आप करते रहिए, दुनिया में आनंद। और अभी 1000 जन्म हुए होंगे या 1 लाख होंगे होंगे, हमारे तुम्हारे सबके, अभी और होंगे 1-2 लाख। तो क्या है, इसके लिए उन्होंने यहाँ फिर से खोलना चाहते हैं कि आप समझ लो जड़। अभी तक आपने ऊपर देखा था, अब जड़ पर देखिए। कहते हैं कि मालिनी विजयोत्तर तंत्र में भैरवतार भगवान भैरव का जो अवतार कहे जाते हैं, ऐसे आचार्य अभिनव गुप्त ने इस बात को समझा था, देखा था कि उस तंत्र का एक ही लक्ष्य है, अद्वैत वेदांत, शुद्ध वेदांत। शुद्ध वेदांत के लिए ही यह त्रिक साधन उन्होंने भिन्न भिन्न आगमों से इकट्ठे किए, और उसमें उन्होंने ये पाया कि किस प्रकार आप अपने शरीर में ही उस तत्वों का ध्यान करके, बिना किसी साधन के, बाहर कहीं जा करके, केवल शरीर से, कोई धूप दीप नैवेद्य आदि की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य का सहारा नहीं, किसी नाम की सहारे की जरूरत नहीं, केवल अपनी इच्छा शक्ति से, गुरु कृपा से, उस परम शक्ति की कृपा से, अपने मन में केवल ध्यान से, अपने ही प्रयत्न से, स्वतंत्र प्रयत्न से आप जीवन मुक्ति का लाभ कर सकते हैं। इसमें बाधा एक है, वो अनेक रूपों में आती है, वो है ये पशु मात्रा। इन पशु मात्राओं को समझिए। अब इसके लिए वे मालिनी विजयोत्तर तंत्र का सीधा उदाहरण देते, मैं उसका आपको खुलासा थोड़ा सा हिंदी में कर देता हूँ। पहले भगवान शिव, शिव की अवस्था में देखिए, ध्यान करिए अपने तत्वों को। सबसे पूर्व तत्व है शिव, इसमें सारे तत्व विलीन है, तत्वातीत अवस्था है। उसके बाद फिर शिव की अवस्था आती है, जो तत्व।
परम शिव की बात नहीं कर रहे हैं हम, शिव की बात कर। तो जो जो जिसकी अवस्था की चर्चा कर सकते हैं उसमें शक्ति समाविष्ट है। अहम भाव नहीं है उनमें, अहम भाव की प्राप्ति होती है। मौजूद तो है वहां, लेकिन अहम भाव का भाव नहीं। फिर समझ लीजिए, अहम भाव तो है, हम तो है, सत्ता है, लेकिन सत्ता का बोध नहीं। हम हैं, हम तो हैं, लेकिन हमें ये बोध नहीं है कि हम हैं। होता है ना, कभी कभी आपको अपने शरीर में ही होता, ये हाथ हमारा है, सुन्न हो जाता है। जब बोध नहीं होता, वो बोध होता है तो हाथ है। अपने ही पना का बोध, यही है अहम तत्व, शुद्ध अहंता। इसमें शिव रहते हैं। इस अहंता में इस समय ये बोध होता है कि हम हैं। अभी हैं तो संस्कृत में जिसको कहते हैं अस्थि, फिर समझ लीजिए, अस्थि है, लेकिन है ये अनुभव है क्या? तो शिव को अनुभव होता है कि मैं हूं। ये अनुभव होना ही परस्पर आत्मा से मिलना है। अभी शुद्ध प्रकाश था, अब शुद्ध प्रकाश में ये विमर्श मिल गया तो आनंद हो गई स्थिति। यहाँ उच्छूनता हुई थोड़ी सी, लेकिन लहर आई। लहर है नहीं, लहर सी है, स्पंदन नहीं है। ध्यान रहिए ये अवस्था, लेकिन स्पंदन के पूर्व की अवस्था है। वाइब्रेशन लेस वाइब्रेशन, लहर विहीन लहर, लहर के पूर्व का उन्मुखता, वहां पहुंचिए जड़। तो वो जो उन्मुखता है उसी का नाम है इच्छा। यही हो गई वो शक्ति, इच्छा। तो क्रम क्या हुआ? पहले तो शुद्ध प्रकाश था, उसमें सब कुछ विलीन था। प्रकाश को प्रकाशत्व का बोध नहीं था। फिर प्रकाश को प्रकाश का बोध हुआ, बस यही बोध मिला उसे, तो आनंद। तो चित्त स्थिति पहले, फिर हो गई आनंद। पहली शक्ति क्या हुई? चित्त शक्ति। दूसरी शक्ति क्या हुई? आनंद। जब आनंद शक्ति होती है चित्त पे, तभी सृष्टि शुरू प्रारंभ होती है। ध्यान रखिए। इसलिए बिना चिदानंद के कुछ नहीं होता। चित्त कुछ अकेला नहीं करता। आनंद अकेला तो होता ही नहीं, आनंद अकेला हो ही नहीं सकता। तो चिदानंद की स्थिति ही सृष्टि की प्रारंभ स्थिति है। ये है आ, यही है मिलन शक्ति और शिव का। पहले अ अनुत्तर स्थिति, फिर हो गया आ। अब यही से उन्मुखता हुई। ये उन्मुखता की पहले की स्थिति है, उसी का नाम है इच्छा शक्ति। पहली स्थिति, पूरी उन्मुखता नहीं है, उन्मुखता का कुनमुनाहट है। तो ये है इच्छा। इच्छा में जब ये हुआ कि हम क्या चाहते हैं, देखिए इच्छा स्वयं तो है, लेकिन यह चाह नहीं है। अब चाह जहां से हुई, क्या चाहते हैं, यहीं से ज्ञान का प्रारंभ हुआ।
तो ज्ञान शक्ति होगी उसी के भीतर से। ये आप ध्यान रखें सतत इसमें कि एक ही शक्ति है जो भगवान की, अलग अलग नहीं हो गई ये 2 3 4 5 6 8 वो नहीं हो गई, उसमें बट नहीं गई कि 1/2 हो गई, 1/3 हो गई, 1/4 हो गई, या उसमें से निकल गई, कुछ नहीं, ये सब हो गई, लेकिन वो वहां है। तो शुद्ध प्रकाश चित शक्ति, चित शक्ति को आभास आया कि हम हैं, तो ये आनंद शक्ति, आनंद शक्ति में उन्मुक्ता की लहर हुई, तो हुई इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति ने कहा मैं क्या चाहती हूँ, जब ये इच्छा हुई तो तत्काल ज्ञान शक्ति का जन्म हुआ। ज्ञान शक्ति का जब जन्म हुआ तो ज्ञान शक्ति ने ये किया कि हमें चाहिए ये, तो चाहिए तो कैसे चाहिए, बिना क्रिया, तो क्रिया शक्ति उत्पन्न। ये क्रिया शक्ति जब हुई तो अभी एक ध्यान, फिर भी ध्यान रखे रहो आप कि एक ही शक्ति है, वो स्वतंत्र शक्ति है और वो शिव स्वयं है। उसी का दूसरा नाम विमर्श। शिव का बाहर की तरफ को जब मुख हुआ तो उसको विमर्श कहा, अंदर को था तो शिव ही थे। तो उसी विमर्श शक्ति से ये सब इसके आभास हो रहे हैं। तो क्रिया शक्ति ने अब रूप धारण की, अब खेल बढ़ा आगे। तो क्रिया शक्ति 2 भागों में बटी, बीज और योनि। बीज से हुए स्वर और योनि से हुए व्यंजन। अब और हुए स्वर कहलाए शिव प्रधान, प्रकाश प्रधान, और व्यंजन कहा है विमर्श प्रधान, क्योंकि व्यंजन, व्यंजन का अर्थ है व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्त बिना प्रकाश के नहीं होगा, लेकिन प्रकाश व्यक्त नहीं कर पाया, विमर्श तो करेगी व्यंजन, इसलिए नाम व्यंजन हुआ। प्रकाश का सहारा रहना पड़ेगा अभी पूर्ण होगा। तो ये व्यंजन हुए। ये व्यंजनों के भेद, अपने भेद, तो ये 8 और 9, 8 हो गए। कौन? खबर, शबर, ठबर, ठबर्ग, फवर्ग, यवर्ग, शवर्ग, वो 8। और वो जो क्षा अकेला है, सा से सा मिला, क्योंकि आ से आ मिला था, तो हम भी कम नहीं, शक्ति से शक्ति मिली, क्षा, और शिव से शिव मिला, तो आ, ध्यान हो। तो ये जो अखीर वाला है, ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखा, 9वां वर्ग। तो ये 9 हिस्से हुए। अब 9 के वर्ण हुए, तो वर्ण कितने हो गए? 50। इन वर्णों के साथ, इन वर्णों के साथ ये अकेले नहीं रह सकते, शिव चाहिए। तो 50 हुए रुद्र,
इनके साथ है, स्वरूप में विरुद्ध इस तरह से हुए। तो ये इसी सारी सृष्टि का संपूर्ण उपयोग करते हैं सब। ये 8 अलग चले, ये उपयोग। तो इस प्रकार से ये शक्तियां हुई। तो इन शक्तियों का आपको ध्यान रखना है कैसे, मुख्य रूप से क्या है इनका, जो वर्ग हैं, इन वर्गों को ध्यान रखना है आपको कि वर्गों में आप देखिए क्या है कि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये तो है क्या, पंच तन्मात्राएं। और 3 हैं आपके मुख्य, मन, बुद्धि, अहंकार। तो बुद्धि की सबसे पहले जो मालकिन है वो कौन है, ब्राह्मी। ध्यान रखो पंडित जी, आप पूजन कराते हो इसलिए आपको ध्यान रखो, इसकी दिशाएं अपने आप समझ में जाएंगी। शरीर में भी है वही दिशाएं, वही वहां है। ब्राह्मी इसकी है, किसकी है, बुद्धि की। हाँ, बुद्धि। और शांभवी अहंकार, शांभवी कहाँ होगी, आग्नेय में। पूर्व में होगी ब्राह्मी। अब देखिए आप ध्यान रखे जाओ, पूर्व में होगी ब्राह्मी, फिर पूछे आग्नेय में हुई माहेश्वरी, अग्नेय दिशा शरीर में। फिर कौमारी होगी दक्षिण में, कौमारी होगी मन की। मन की देवी जो है वो कौमारी है, अहंकार की देवी माहेश्वरी है। उसी का यहाँ कहा है माहेश्वरिया, क्योंकि मैं जब तक रहेगा तब तक रहेगा, नहीं टूट जाएगा सब। अगर माहेश्वरी ने अपना आप को ढीला कर दिया तो महेश्वर के पास पहुंच गए, क्योंकि ईगो जो है, अहंकार है, अहम तत्व तो है ही मूल। ध्यान रखो ना कि अहम तत्व अगर नष्ट हो गया तो फिर तुझे टूटने में क्या दिक्कत। तो माहेश्वरी है अहंकार की मालकिन, आग्नेय दिशी। कौमारी है मन की मालकिन, कौन सी, दक्षिण दिशा। अब शब्द की मालकिन कौन है, वैष्णवी। शब्द की मालकिन है, वो रहती है नैऋत्य में। फिर पश्चिम में 12 है स्पर्श की, वायव्य इंद्रिय। और फिर इंद्रिय, और वो हो गए स्पर्श। स्पर्श की को चामुंडा, चामुंडा। उत्तर में। और फिर महालक्ष्मी का एक ईशान। गंध। तो वो पृथ्वी की देवी है महालक्ष्मी। ध्यान रखो। इसमें सारे तत्व समाये, क्योंकि पृथ्वी में पूरे सब हैं। 5 तत्वों का संयोग है ना पृथ्वी, इसलिए वो भूखे याद कर। तो ये शक्तियों का है। ये 8 जो शक्तियां हैं, ये 8 पिंजरे,
इस पिंजरे को, इसको पुर्यष्टक कहते हैं, इसको निर्माण करती है। अभी तक आपने ये पढ़ा था कि बाहर सब कुछ तो सृष्टि करती है निर्माण, लेकिन पुर्यष्टक निर्माण करती है, ये आपने यहाँ पे। अब यह आपके पास हो गया है ज्ञान इस समय कि का, खा, गा, घा, ङा, ये सब क्रमशः ये अब इसी तरह से ये काय का अलग अलग होगा ना, का अगर अलग है, छा वर्ग अलग है। अब ये क्या है कि तीन ये मनस बुद्धि के क्या है, कौन सी हिस्सा है? ये का खा गंगा में नहीं, आप पहले पढ़ चुके थे ना, भूले तो नहीं है। का, खा, गा, घा, ङा, पांचों के हैं, तीन के तो नहीं है। याद करो पिछला, या, या रा लावा। हाँ, या, फा, पा, ये क्रमशः काय के हैं। ये है मन, बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार से ये पूरा ये पिंजरा बना हुआ है। इन पिंजराओं का क्या है, इसका कैसे कैसे संभालें? इसके लिए कहा गया है कि वो पिछला पहली जो आप याद करिए, हठपाक। हठपाक माने बलात्पूर्वक, यहाँ बल की बात है। कैसे? शाक्त योग है। आपको बताया था कि अंगूठे पर ध्यान करिए और देखिए कि काला रुद्र है वहां, तो उसमें जलेंगे आप तो सुगंधी आएगी आपकी नाक में। उस ध्यान के करने मात्र से आपको आपको चित लाभ होगा। आपको पता चलेगा कि आप चित शक्ति के आपके भीतर है। फिर आपका प्राणापान अपने आप स्वतः कुछ देर के लिए सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए। जब आप ये करने लगे तब आप अपने को छोड़कर ब्रह्मांड को जलाएं, उसी ध्यान करके। केवल कल्पना करने की बात। जब ब्रह्मांड में आग लग जाएगी और जल जाएगा तो फिर आप ब्रह्मांड हो जाएंगे। ब्रह्मांड आप शुद्ध विद्या पहले कह चुके हैं कि शुद्ध विद्या की के ज्ञान से आप इस मोह से, इस अज्ञान से बचे रह सकते हैं। शुद्ध विद्या का ज्ञान कैसे हो, इसके ये तरीके और भी तरीके हैं। विज्ञान भैरव में कई बात, एक यह बताया कि आप बैठिए सीधे और केवल आप घोर अंधकार का ध्यान करिए। घोर अंधकार, तो आप घोर अंधकार के ध्यान करने के बाद आप जब आंख खोलेंगे तो आपको एकदम हल्कापन महसूस हो। धीरे धीरे आप जब ये अभ्यास हो जाएगा तो आप भैरव भावना में भैरव में बदल जाए। और भैरव होना ही शक्ति के प्रवेश द्वार पर है। उद्यमो याद नहीं करना है, होना है। भैरव होना है। जो नहीं, बस हिम्मत पड़, हिम्मत तो कहो, कोई नुकसान नहीं। और है इसका तरीका। वो तरीका है कि आप
क्रम से अंगूठे का ध्यान पहले बता चुके आप। अंगूठे पर ध्यान करिए, कंठ में ध्यान करिए, खंडिका पर ध्यान करिए। राजन, इन क्रम स्थानों पर अगर आप ध्यान करेंगे तो आप, और एक तरीका है बहुत सरल सरल, बहुत सरल। वो तरीका ये है कि आप शरीर से सांस खींचे, खींच करके उसको रोके ऊपर से, और फिर उसको निकाल दीजिए, खाली हो गया, आपका खाली हो गया पेट। सांस खींचिए आप, अब यहाँ दवाई ऊपर से, तो ऊपर से तो खींचिए, नीचे से ऊपर से दबा रहे, और फिर इसके बाद में थोड़ी सी धीरे धीरे करके छू निकाल। तो जब आपकी ये सांस निकल गई पूरी, तो उस स्थिति को थोड़ी देर तक ध्यान करिए। ये कुछ दिनों बाद बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो आप हल्के होते जाएंगे, और धीरे धीरे मोह कट जाए, अज्ञान याद रहने लगेगा, स्मरण शक्ति बढ़ जाए। ये तरीके विज्ञान वैज्ञानिक में दिए हुए, इन्हीं को कहते हैं हठ पाक। हा ठा, सूर्य और चंद्र, प्राण और अपान का पाक है ये। और एक सबसे सरल तरीका तो जो पहले बताया था आपको, कि कुछ मत करो, आप तो बैठो और बैठ के सांस देखो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप सब होने दो, जो हो रहा है हो, लेकिन आप बैठ नहीं सकते। तो नहीं जाना। तो ये है कबरगा माहेश्वराध्या। ये आपके ब्रह्मरंध्र में यहाँ पर सांसव शक्तियां हैं। तो जब आप उच्च कोट के विचार करने जाते हैं तो ये आपको बाधा लिया। तो इनको आपको सावधान बनना है। ये सावधान बनना साधारण बात। इसके लिए आपको अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर ये सूत्र समाप्त।